शाहरुख खान की एक मूवी का बड़ा ही फेमस डायलॉग है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन आरसीबी की टीम ने यह डायलॉग पूरी तरह से बदल दिया है। दरअसल अब हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं बल्कि आरसीबी कहते हैं, क्योंकि आरसीबी ये वो टीम थी जो अप्रैल के महीने में लगभग आईपीएल से पूरी तरह से बाहर हुई थी। पॉइंट टेबल में 10वें पायदान पर मौजूद थी लगभग एक महीने तक, जिसके बाद हर किसी ने यह मान लिया था कि ये टीम, इस टीम में बिल्कुल भी जान नहीं है, ना ही वो गेंदबाजी में ना ही बल्लेबाजी में, केवल विराट कोहली के अलावा कोई चल के नहीं दे रहा था। लेकिन ये टीम ऐसी वापसी करती है कि जिसे देख हर कोई हैरान है, क्रिकेट जगत पूरी तरह से हैरान है। बड़े बड़े दिग्गज जो हैं इस टीम की अब सराहना कर रहे हैं, तारीफों के पुल बांध रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही खेल कुछ चेन्नई के खिलाफ उन्हें करके दिखाया। चेन्नई के खिलाफ जो मुकाबला था ये मुकाबला आरसीबी के लिए करो या मरो का मुकाबला था, डू और डाई मैच था आरसीबी के लिए। अगर जीते तो सिकंदर, नहीं जीते तो फिर बंदर बाहर, बिल्कुल आईपीएल से बाहर आ। और देखिए किस्मत का जब पहिया घूमा तो ऐसा घूमा कि आरसीबी लगातार 6 मैच जीतकर अब प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई है। चेन्नई के खिलाफ 27 केवल 18 रन से जीत चाहिए थी, लेकिन आरसीबी ने कहा कि आप रुके, हम 27 रन से जीतेंगे, और जिसके साथ आरसीबी की टीम पूरी तरह से अब आईपीएल में प्रवेश जो है वो कर चुकी है। चेन्नई की टीम को बाहर कर दिया जो आईपीएल की 5 बार के खिताब की विजेता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं मुकाबले में क्या क्या हुआ। दरअसल जब आरसीबी पहले बल्लेबाजी करने उतरी तब उनके कप्तान और विराट कोहली ने मिलकर बड़ी ही शानदार जो थी वो पार्टनरशिप की। हालांकि बारिश ने मैच में जो था वो बाधा बनाई। पहले 3 ओवर का मैच हुआ था, जिसके बाद बारिश पड़ी, लेकिन शुक्र हो कि बारिश ने ज़्यादा देर तक बाधा ना बनाई। संकट के बादल जो थे वो पूरी तरह से हटे। उसके बाद कुछ ही देर बाद जो था वो मुकाबला शुरू हुआ। उसके बाद जब दोनों बल्लेबाज विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस बल्लेबाजी करने उतरे, तब बॉल जो थी वो इतने टर्न कर रही थी कि दोनों बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। लेकिन दोनों ने के बीच एक 78 रनों की बड़ी ही शानदार एक मजबूत साझेदारी हुई, जिससे आरसीबी की टीम जो थी वो एक मजबूत स्थिति में आई। विराट कोहली ने 29 गेंदों में 47 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के जो थे इनके बल्ले से शामिल रहे और अपने 50 से 3 रन से चूक गए। इसके बाद इनके कप्तान फाफ डु प्लेसिस 39 गेंदों में 54 रनों की पारी खेली, जिसमें इनके बल्ले से 3 चौके और 3 ही छक्के जो थे वो देखने को मिले। इनके अलावा रजत पाटीदार जो इस मुकाबले में नंबर 3 पर खेलने के लिए उतरे थे विल जैक की जगह, जहां उन्होंने 23 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के जो थे वो शामिल थे। ये वो खिलाड़ी था जो इनफॉर्म है बिल्कुल पूरी तरह से, पिछले 7 मुकाबलों में 550 लगाकर आ रहा है। अगर इस मैच में भी वो 9 रन से अपनी 50 से चूक गए, वरना छठी 50 भी आ रही थी 8वें मैच में। इनके अलावा कैमरन ग्रीन जो बल्ले से और गेंद दोनों से ही रूठे हुए थे, अब आरसीबी के लिए वो बल्ले और गेंद दोनों से ही जो है वो कमाल करके दिखा रहे हैं। कैमरन ग्रीन ने 17 गेंदों का सामना किया, जिसमें नवाज 38 रनों की बड़ी ही विस्फोटक पारी खेली। 3 छक्के और 3 चौके इनके बल्ले से भी देखने को मिले। इनके अलावा जो मैच को फिनिश करा वो थे ग्लेन मैक्सवेल। नीचे से आते हैं और मात्र 5 गेंदों का सामना करते हैं, 16 रन की पारी खेलकर चले जाते हैं, जिसमें 1 छक्का और 2 चौके ये लगा देते हैं, जिसकी बदौलत आरसीबी की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 218 रन स्कोरबोर्ड पर ठोक देती है। जब 219 रनों का लक्ष्य का चेन्नई सुपर किंग पीछा करने उतरी तो उसका पहला झटका जो था ग्लेन मैक्सवेल ने पहली गेंद पर गोल्डन डक पर कप्तान का आउट कर दिया, शिकार बना लिया उनको। ऋतुराज गायकवाड़ गोल्डन डक पर ही आउट हो गए। ऐसे बड़े मुकाबले में जब आपका कप्तान जो आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामलों में टॉप 3 में शामिल है, अगर वही आउट हो जाए तो टीम पर जो है वो दबाव बनता है। आपको बता दें इसके बाद पारी को जो था वो अंजिका रहाणे और रचिन रविंद्रन ने जो था वो संभाला। अंजिका रहाणे ने 22 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली, जिसमें 1 छक्का और 3 चक्के जो थे वो शामिल रहे। वो तो फाफ डु प्लेसिस की बहुत शानदार कैच जो थी वो शायद इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी रहा। इनके अलावा रचिन रविंद्रन ने 37 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के जो थे वो देखने को मिले। इसके बाद जो उनके विस्फोटक बल्लेबाज है शिवम दुबे, इस मैच में वो चल के नहीं दिए। 15 गेंदों में मात्र 7 रन की पारी खेलकर जो थे वो चलते बने। इनके अलावा रविंद्र जडेजा ने नीचे से आकर रन बनाए, जहां उन्होंने 22 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से नवाद 42 रनों की पारी खेली। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी जो नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, मिचेल सेंटर से भी नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, 13 गेंदों को सामना करते हैं, 25 रनों की पारी खेलते हैं, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का जो है वो देखने को मिलता है। और ये 1 छक्का भी लास्ट ओवर जब चेन्नई को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 17 रन की जरूरत थी, प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 17 रन चाहिए थे, वहाँ पर यश दयाल गेंदबाजी करने आते हैं और धोनी जो है पहली गेंद पर छक्का लगा देते हैं, लेकिन वो गेंद ग्राउंड से बाहर चले जाती है, जिसके बाद नई गेंद जो है वो मंगाई जाती है। लेकिन इस गेंद पर जब धोनी एक बड़ा शॉट खेलने आते हैं तो वो बॉल
ग्राउंड के अंदर रह जाती है और वो कैच आउट हो जाते हैं, जो कि एक बेहतरीन कैच है। और यही मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा कि महेंद्र सिंह धोनी अपना विकेट गंवा बैठे, जिसके बाद इस ओवर में चेन्नई की टीम 7 रन बनाती है और आरसीबी जो है वो मुकाबला जीत जाती है। 27 रनों से मुकाबला जीतती है आरसीबी। अगर गेंदबाजी की बात करें तो यश दयाल ने बड़ी ही शानदार गेंदबाजी की। 4 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए, जिसमें 7 रन तो इन्होंने आखिरी ओवर में दिए थे, जहां चेन्नई को जीतने के लिए प्लेऑफ में 70 रन की जरूरत थी। एक आपके सामने एक ऐसा बल्लेबाज खड़ा था जो अनहोनी को होनी कर देता। धोनी खड़े थे इनके सामने और उनका विकेट भी ले जाते, जिसके बाद आरसीबी की टीम को इन्होंने 27 रनों से बड़ी ही कमाल की जीत दिलाई और आरसीबी की टीम को प्लेऑफ में जो था वो क्वालिफाई करवा दिया। डू और डाई मैच था आरसीबी के लिए, करो या मरो का। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।